ऐसा हुआ है ना कि किसी की कोई बात जैसे दिल छलनी कर जाए, कानों में पिघले लावे की तरह उतर जाती है, भले ही शायद वो मजाक ही हो, दिल में तीर की तरह लगती है। यही है ईगो का घायल हो जाना, क्योंकि बात तब जेहन तक ही नहीं, पहचान पर ही सवाल खड़े कर देती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ईगो और ईगो हर्ट का मनोविज्ञान और इसके उपचार के 5 कारगर उपाय। नमस्कार, मैं गजेंद्र, अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे कि जिस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पर हमने अपने पूरे व्यक्तित्व को गठित किया है, खड़ा किया है, वह बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अगर आहत हो जाती है, सबसे पहले तो आहत होती कैसे है, और यदि आहत होती है तो कैसा फील होता है। और इस ईगो और ईगो हर्ट के मनोविज्ञान को समझने के बाद इससे निदान के 5 कारगर उपाय भी सीखेंगे। ऊपर से तो हम नॉर्मल ही रहते हैं, क्योंकि आघात को जज्ब कर देते हैं, लेकिन अंदर संवाद युद्ध रहता है। ऐसा कैसे कह दिया, मुझे ही क्यों कहा, इतने लोगों के सामने लोग क्या सोचेंगे, ऐसे संवाद। न्यूरोसाइंस बताती है कि सोशल रिजेक्शन, इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन के समय दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं ना कि यही वह हिस्सा है जो उस समय भी एक्टिवेट होता है जब हमें हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है। मैथ्यू लिबरमैन और नाओमी आइजनबर्गर की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स की स्टडी में सोशल रिजेक्शन को सोशल पेन कहा गया है, क्योंकि ब्रेन इसे सचमुच ही दर्द की तरह ही प्रोसेस करता है। इसीलिए अपमान केवल लगता भर नहीं है, यह तो न्यूरोलॉजिकल रजिस्टर हो जाता है, शायद सदा के लिए। क्यों इतना गहरा होता है ईगो हर्ट? साइकोलॉजी में ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता है। सिगमंड फ्रेड के मॉडल में ईगो सेल्फ स्ट्रक्चर का सेंट्रल ऑर्गेनाइजर होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ इमेज सिस्टम कहती है। यानी आप अपने बारे में जो आंतरिक छवि गठित किए हैं, मैं कैसा हूं, मेरा मूल्य क्या है, लोग मुझे कैसे देखते हैं और लोगों को मुझे कैसे देखना चाहिए, यह पूरा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है जिस पर आपने अपने व्यक्तित्व को खड़ा किया है और उसी के अनुरूप आप अपने आचार व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यही है ईगोइस्टिक फ्रेमवर्क और उस पर आधारित हमारा सेल्फ स्ट्रक्चर। अब सोचिए, यदि कोई इस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल के मूल फ्रेमवर्क को ही ठेस पहुंचा दे, प्रतिक्रिया होनी तो लाजमी है ना। जैसे आपने अगली जनरल बॉडी मीटिंग के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया पूरी मेहनत और लगन के साथ, और अप्रूवल स्टेज पर बॉस ने कहा कंटेंट एवरेज है। अब इसके 2 रिएक्शंस हो सकते हैं। एक, ठीक है मैं इंप्रूव करता हूं। दूसरा, इन्हें तो मैं हमेशा एवरेज ही लगता हूं। पहला फीडबैक को प्रोसेस करता है, दूसरा आइडेंटिटी थ्रेट को प्रोसेस करता है। और यही जन्म होता है ईगो हर्ट, जब हम फीडबैक को सेल्फ वर्थ से जोड़ देते हैं। 1987 में ई टोरी हिगिंस ने सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी में कहा था कि हमारे भीतर 3 सेल्फ इमेजेस होती हैं। पहला एक्चुअल सेल्फ, यानी मैं अभी क्या हूं। दूसरा आइडियल सेल्फ, यानी मुझे क्या होना चाहिए। और तीसरा ऑट सेल्फ, लोगों की अपेक्षा हमसे क्या है, या हमें लोगों को कैसा दिखना चाहिए। जब इन तीनों में गैप बढ़ता है तो शेम, हर्ट और एंजाइटी बढ़ती है।
ईगो हर्ट इसी सेल्फ इमेज गैप का सडन एक्सपोजर होता है। भारतीय दर्शन भी हजारों साल पहले यह कह चुका है। गीता में कहे हैं न वासुदेव कि कर्म करो परंतु अपनी पहचान को परिणाम से न जोड़ो। योग दर्शन में अहंकार वह तत्व है जो अहं यानी मैं को भूमिकाओं से जोड़ देता है। मैं मेरा पद, मैं मेरा सम्मान, मैं मेरी छवि। जितना यह फ्यूजन गाढ़ा होगा, चोट उतनी ही तीखी होगी, उतनी ही प्रबल होगी। यह स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं, साइकोलॉजिकल आर्मर है। कई बार तो आज का इंसल्ट आज का होता ही नहीं है, वो पुरानी मेमोरी को छीन देता है। बचपन के स्कूल टीचर के द्वारा क्लास में किया गया इंसल्ट और कंपैरिजन जिससे पब्लिक शेम हुई थी, आज के किसी के व्यवहार से एक्टिवेट हो जाती है। इसे ही चाइल्डहुड ट्रॉमा ईगो कहते हैं। कुल मिलाके ईगो हर्ट का जो मनोविज्ञान है, यह हमारे पूरे व्यक्तित्व को काफी हद तक प्रभावित करता है। कैसे नियंत्रित करें इसे? इस ईगो हर्ट के साइकोलॉजिकल सिंड्रोम को, जो हमें अपने अस्तित्व के ढांचे पर ही चोट जैसा महसूस होता है, जब ईगो हर्ट होता है तो पहला इंपल्स होता है तुरंत प्रतिक्रिया दे देना। लेकिन हीलिंग की शुरुआत तो रिएक्शन से नहीं, रिकॉग्निशन से होती है। चलिए इस मानसिक द्वंद्व से निकलने के 5 स्पष्ट करने योग्य अभ्यासों को बारी बारी से समझते हैं। पहला अभ्यास, दर्द को सही नाम दीजिए। ईगो हर्ट हुआ है या ट्रूथ अटैक है? इमोशंस को लेबल कर देने से दिमाग का इमोशनल सेंटर शांत होने लगता है। साइकोलॉजी में इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। नाम दे देने से इंटेंसिटी घटती है। जैसे अंधेरे कमरे में क्या क्या है, इनका पता, इनका नाम यदि आपको पता हो तो डर आधी रह जाती है ना। तो ईगो हर्ट है या ट्रूथ अटैक, सही नाम दीजिए। दूसरा उपाय, घटना और अपनी पहचान दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। घटना तो एक सिचुएशन या सर्कमस्टांस है, यह आप नहीं है। लैंग्वेज बदल जाता है, आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। जैसे मुझे रिजेक्ट किया गया, यह सही नहीं है। सही तो यह है कि आपके उस आइडिया को रिजेक्ट किया गया जो आप उस परिप्रेक्ष्य में दिए थे। यही है अपने आप को घटना से, प्रभाव से अलग करना, यानी कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। तीसरा अभ्यास, डिलेड रिस्पॉन्स। न्यूरोसाइंस बताती है कि इमोशनल सर्ज 90 सेकंड्स के अंदर ही पीक से उतर जाता है यदि आप उसे हवा नहीं दें। रिस्पॉन्स में 90 सेकंड्स का विलंब कर देने से ही मामला शांत हो सकता है। तो तुरंत जवाब न दें, 2 लंबी सांसें लें, शरीर को ढीला छोड़ें, कंधे को ढीला छोड़ें। इतनी ही देर में आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, एक्टिवेट हो जाता है और जो बात अभी विस्फोटक लग रही थी संभलने योग्य होने लगती है। बुद्धि और विवेक वापस लौट आता है। चौथा अभ्यास, दिशात्मक चिंतन, डायरेक्शनल थिंकिंग। पातंजलि योग सूत्र में साधन पत्र के सूत्र 2.33 में कहा गया है कि वितर्क बढ़े तो प्रतिपक्ष भावनाम, यानी जब भीतर विघातक विचार उठे तुरंत उसका प्रतिपक्ष खड़ा कर लीजिए। यानी जब भीतर आवाज उठे मैं छोटा पड़ गया हूं, तुरंत काउंटर थॉट बड़ा बनाइए, मुझे फीडबैक मिल गया है और मैं अब रिफाइन हो रहा हूं। यह आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी नहीं है, यह डायरेक्शनल करेक्शन है। जैसे स्टीयरिंग हल्का मोड़ के बाधा पार कर लेना। तो दिशात्मक चिंतन चौथा अभ्यास। और पांचवा और सबसे गहरा अभ्यास, ऑब्जर्वर पोजीशन। जिसे चोट लगी है वह मेरी एक भूमिका है या मेरे पूरे अस्तित्व को ही चोट लग गई है।
यदि थोड़ा पीछे हट कर देखिए, घटना सामने है, भावना उसके भीतर है और देखने वाले आप उन दोनों से अलग पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। यही है साक्षी भाव, जहां ईगो की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ईगो कोई दुश्मन नहीं है, यह इंडिकेटर है उस गैप का जो हमारे तीनों सेल्फ के बीच खड़ी हुई है। तो लॉन्ग टर्म उपाय तो तीनों सेल्फ को मिलाना, एकाकार करना, और शॉर्ट टर्म बिहेवियरल अभ्यास, ये 5 जो मैंने अभी बताए। तो अगली बार जब भीतर चुभन उठे, रिएक्ट न करना, रुक जाना, देखना, नाम देना, अलग कर देना उसे अपने व्यक्तित्व से, और तब रिस्पॉन्स देना है। मित्रों, ईगो ही हमारी पहचान है, लेकिन ध्यान यह देना है कि कहीं यह हमसे बड़ी तो नहीं हो गई। आज की अंतरयात्रा की चर्चा कैसी लगी? आपने भी अपने ईगो पर ठेस जरूर महसूस किया होगा, और यह भी याद होगा कि कैसे आपने रिएक्ट किया था। यदि आज की यात्रा आपके दिल के तारों से होके कहीं गुजरी है, कहीं झंकृत की है आपको, आप उससे रिलेट कर पाए हैं, तो हमारी सफलता यही है। लाइक कीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा जो ईगो के इस भ्रमजाल में फंसे हैं और तरह तरह के मानसिक पीड़ा से झेल रहे हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, इजाजत दीजिए। हम जल्द ही अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में फिर से आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।